हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कम्युनिटी टैब में जो भी मैं पोस्ट करूँ प्लीज़ उसका रिस्पांस ज़रूर दें। बदलते रंग भाग 5। इस घटना के बाद उनके बीच से खामोशी पसर गई। सुबह उठकर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। ऋषभ ने एक बार बात छेड़ने की कोशिश भी की, मगर राधिका ने झगड़ा ही किया। ऋषभ को अब समझ आ गया था कि अभी राधिका से इस विषय में बात करने का कोई लाभ नहीं। उसकी आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई है। ऋषभ का वहाँ से चले जाने का निर्णय और भी दृढ़ हो गया। वह अगली सुबह ही वहाँ से चला गया। से राधिका को बुरा तो लग रहा था, पर न जाने कौन सा अहंकार था जिसकी बेड़ियों में वह जकड़ी हुई थी। राधिका ने उसे रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की। कार से वापस लौटते वक्त ऋषभ को बहुत आहत महसूस हो रहा था। क्या राधिका को सच में उसकी कोई परवाह नहीं? वह वाकई में इतनी अंधी हो चुकी है? क्या उसकी नज़रों में ऋषभ की इतनी ही अहमियत है कि कोई भी ऐरा गैरा उसकी जगह ले सकता है? यह सवाल उसे परेशान कर रहे थे। इधर राधिका को ऋषभ के जाने के बाद थोड़ा बुरा लग रहा था। पता नहीं, शायद वह स्वयं को समझा नहीं पा रही थी और न ही ऋषभ को। उसने काम के दौरान ऋषभ को कई बार फ़ोन भी किया, पर ऋषभ ने उससे बात नहीं की। बाहर शाम होने को आ गई थी। राधिका का ऑफिस भी ख़त्म हो गया था। अब राधिका का दिल रोने को होने लगा था। अब तो ऋषभ पहुंचने भी वाला होगा। उसने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की। उसका मन अब नितेश से बात करने का भी नहीं हो रहा था। हालांकि उसका 2-3 बार फ़ोन भी आया। उसे अंदर से कुछ आत्मग्लानि भी हो रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर ये सब हुआ ही क्यों। कौन इन सब का जिम्मेदार है, वह या नितेश? लेकिन नितेश की तो कोई गलती नहीं। उसने उससे कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की और ना ही कोई गलत बात की। क्या वही बहक गई थी? शायद ये सब परिस्थितियों का ही कसूर था। अलग अलग शहरों की दूरी ही बस उनके बीच की दूरी बन गई। शायद ऋषभ के अपने पास न होने की कमी को वह इतनी शिद्दत से महसूस कर रही थी कि उसने नितेश के साथ स्वीकार कर लिया। उसे ऋषभ से जिस आत्मीयता अपनेपन की ज़रूरत थी, उसे नितेश के ज़रिए पूरा करने लगी। किसी गलत रूप में नहीं, लेकिन एक साथ और नज़दीकी की हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है। एक ऐसा इंसान जिससे वह अपने मन की हर बात कह सके। एक ऐसा कंधा जिस पर सिर रख कर रो सके, जो उसके पास हो हर वक्त। शायद वही नितेश बन गया था उसके लिए। यह सब वह ऋषभ से चाहती थी, मगर ऋषभ भी मजबूर था दूर रहने के लिए। वह एक तरीके से ऋषभ का ही अक्स देख रही थी नितेश में। उसने ऋषभ से कोई बेवफाई नहीं की। राधिका ने निश्चय किया कि वह ऋषभ से माफ़ी मांगकर उसे मना लेगी। आखिर कभी तो वह उसका फ़ोन उठाएगा ही। दोस्तों, आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।